बिहार के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी जी ने एक बड़ा और गंभीर आरोप चुनाव आयोग, बीजेपी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर लगा दिया है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, जिस कुर्सी पर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, वो जनता के वोट से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वोट चोरी करके बैठे हुए हैं। चोरी करके वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है बिहार चुनाव से ठीक पहले। और उनका ये भी कहना है कि बिहार के चुनाव में इस बार कहीं ना कहीं वोटों की चोरी होगी और वोटों की चोरी से ही दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन तमाम जो लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। ये एक चाय की टपरी है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे हम आज बातचीत करने पहुँचे हैं कि राहुल गांधी जी के ये जो आरोप हैं, और ख़ासकर बिहार चुनाव से पहले इन आरोपों पर आखिरकार बिहार की जो जनता है कितनी मोहर लगा रही है और कितना राहुल गांधी के इन आरोपों में बिहार की जो जनता है वो सत्य इन आरोपों को मान रही है। भाई साहब प्रणाम। नाम आपका ठीक है जी? ठीक है, एकदम ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैं एक सेकंड कुर्सी ले लूँ ये। हाँ, अच्छा कुर्सी है, एक सेकंड ले लेते हैं। बाहर बैठिए आप। ये बताइए, ये जो वोट चोरी वाला एक पूरा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और जिस पर बड़ा इस वक्त हाव हल्ला मचा हुआ है, कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री खुद वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जो बम फोड़े हैं। राहुल गांधी का बोलने का हैबिट है, कोई चोरी नहीं हो रहा है। कहाँ चोरी हो रहा है? कोई चोरी नहीं हो रहा है। जनता वोट दे रही है मोदी जी को, फिर सरकार उन्हीं को बनेगी। एनडीए में बिहार का चुनाव एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार चुनाव एनडीए के साथ? हाँ, फुल बहुमत से। अच्छा जी, एकदम फुल बहुमत है। कोई ये बरगलाया जा रहा है, लेकिन फुल बहुमत से एकदम एनडीए की सरकार बनेगी। जिधर दो पार्टी रहेगी वहीं सत्ता में रहेगी, ये आम जनता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है, इतने बड़े और गंभीर आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, आरोप कोई गंभीर आरोप नहीं है। प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि देखिए साहब, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, इनकी ताकत नहीं है जनता के वोट से बन जाए, वोटों की चोरी करवा देते हैं तो प्रधानमंत्री कुर्सी पे 3 बार बैठ गए। कहाँ चोरी करवाते हैं? किस चीज़ की चोरी करवाते हैं? वोट की चोरी हो रहा है। अपना मत सब लोग दे रहा है मोदी जी को, कहाँ चोरी हो रहा है? किसी बक्सा में से निकाल लिया जा रहा है। चोरी नहीं हो रहा है। उनकी बोलने की हैबिट है, यहीं बोल कर लोग जा रहे हैं। वो देश से बाहर चले जाएंगे अब राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी एकदम देश कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो भी जनता के वोटों से। देखते रहे मुंगेरी का सपना, देखते रहे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। एकदम विलीन, कांग्रेस में उनका एकदम विलीन हो जाएगा। कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अभी, जब तक है मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री रहेंगे। कह रहे बिहार का चुनाव महागठबंधन जीतेगी और तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार। किस चीज़ पे बनेंगे? अरे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। कहाँ पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, देश विदेश जान रहे क्या पढ़े लिखे हुए हैं वो? ये बताने की चीज़ है। 9वीं फेल आदमी और कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं। कहाँ उनका सर्टिफिकेट के पढ़े लिखे हैं? कोई पढ़े लिखे नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। चोरी करके, वोट का चोरी, मत जनता की मत से, जनता के मत से कि वोटों की चोरी से? जनता की मत से। जनता की मत से? जनता की मत। आप लोग देते हैं वोट? हम लोग तो वोट देवे करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में दबाते हैं और बीजेपी में चला जाता है? नहीं, अपना मत देते हैं, जहाँ मत देना है देते हैं अपना। अच्छा। हाँ, एकदम जनता अपना मत दे रही, कोई चोरी नहीं हो रहा है। उन लोगों को बोलने की हैबिट है, बोलते रहें, हम लोग सुनते हैं, बोलते रहें। हम लोग सरकार एनडीए की बनेगी। एनडीए बनेगी। देखिए हाव हल्ला मच रहा है और ज़बरदस्त हाव हल्ला मच रहा है। भाई साहब ये बताइए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि साहब देखिए प्रधानमंत्री खुद ही वोटों की चोरी करके पीएम बने, तो क्या ऐसे लोकतंत्र बचेगा? संविधान में जितने भी हम लोग का पद बनाया गया, चुनाव आयोग हो चाहे न्याय प्रणाली है, सबके उनका काम यही रह गया कि संविधान जो हम लोग का पहले से बना हुआ उसके ऊपर आरोप लगाए। चाहे वो जांच एजेंसी हो, चाहे वो न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो,
अगर वो सरकार में नहीं है तो उनको साफ मतलब अभी आपने देखा कि बिहार में मतदाता सूची के बारे में भी अनर्गल उनका बयान आ रहा था। कह रहे हैं एसआईआर गलत है, नाम काट रहे हैं लोगों के। अब अभी तक एक भी पार्टी ने एक भी कंप्लेन दर्ज कहीं नहीं किया है। एक भी बात देखकर पता कीजिए कहीं भी। आज भी संसद से लेकर अब हम लोग अब जिले मतलब कि पटना तक में एक भी मतलब कि आपत्ति किसी पार्टी ने नहीं दिया है। अगर आपत्ति रहता तो उन लोगों के पास साक्ष्य रहता तो वो लोग देते। तो उन लोगों का तो वही काम है। एक दो चारे चोर के राजकुमार हैं, ठीक, उनका जो काम है कि पढ़ाई से तो भेंट है नहीं, पढ़ाई से भेंट नहीं तो संविधान और कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में वो क्या बता पाएंगे। वो तो वही युग देख रहे हैं कि पूंछ के तरफ से भैंस पर चढ़ेंगे और उतरेंगे। तो लालू जी का वो युग नहीं रहा कि गलत नारा मतलब कि भाईचारे के खिलाफ नारा देकर कभी भूरा बाल साफ करो कभी लाल बाल साफ करो बोलकर और समाज को बांटकर द्वेष फैलाकर ऐसा काम करे, ऐसा उन लोग के पास। वही चीज़ शहजादे जी का भी है, राहुल गांधी का भी सेम। बताए कि जितना भी वैधानिक पद है किस पर उन्होंने आरोप नहीं लगाया है, किसी के बारे में उन्होंने बोला है कि नहीं सही अपना तरीका से काम कर रहा है। कोई भी पद हो, या सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सांसद हो, कहीं भी आप जाइए उन लोग का नाम है कि सारा का सारा जो है भाजपा हैप कर लिया है। मतलब जहाँ बीजेपी चुनाव जीतती है चाहे सरकार काम करती है वहाँ पर वो हैक हो गया है, और जहाँ वहाँ पर वो लोग जीतते हैं वहाँ पर ठीक है। उन लोग को अपना आपत्ति दे, अगर है बात आपत्ति दे। हमको तो वो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके पीएम बनते हैं देश के। अगर ऐसा जनता दबाती है हाथ का पंजा, वोट जाता है फूल पर। जनता दबाती है इधर लालटेन, वोट चला जाता है तीर पर। जनता दबाती है साइकिल, उधर चला जाता है फूल पर। देखिए मोदी जी का जो पार्टी है ठीक ना, वो राजनीतिक पार्टी है, वो पारिवारिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस हो या राजद हो ठीक ना, ये सब सारी पारिवारिक पार्टी है। इनका एक मुखिया होते हैं, लेकिन बीजेपी का कोई एक मुखिया नहीं होता। ये एक संस्था है, पार्टी है, नीचे से भी ऊपर आदमी जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर है कि लालू का बेटा है तो वही रहेगा, ठीक, राहुल गांधी का बेटा और बेटी या सोनिया गांधी ही रहेंगे, दूसरा उस पर आगे नहीं जा सकता है। अगर जाएगा भी तो डमी बनाया जाएगा। अच्छा खासा जो हम लोग को कांग्रेस के प्रधानमंत्री 10 साल चलाए मनमोहन जी, अच्छा काम किया, लेकिन उनको डमी के रूप में ही खड़ा किया गया। सिर्फ मतलब उनको वही बोलना था जो लोग शीश दाबेंगे वो बोलते थे। तो ये तो कहना गलत है, उन लोग का सरासर गलत है। और बिहार से वो लोग इस बार एकदम खत्म होने जा रहे हैं। महागठबंधन एकदम खत्म होने जा रहा है। कितना भी वो लोग मतलब कि राज्य में अपराध करवा लें, जानबूझकर अभी इन लोगों के द्वारा अपराध अपहरण मर्डर तरह तरह का किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जनता जानती है कि नीतीश कुमार काम किए हैं राज्य में, नीतीश कुमार काम किए हैं और नीचे से सबको उठाए हैं। आज सबके पास आप खोजिए तो मजदूरी करने वाला मजदूर हमारे गांव में नहीं मिल पाता है। क्यों? वो उतना सक्षम हो गया है कि उसको जितना उसमें कुशलता है उस अनुरूप उसको मजदूरी बाहर में मिल जा रही है। उसको खाने के लिए मोदी जी के द्वारा जो जितना बड़ा ये अन्न वाला योजना जो मोदी जी चलाए सारे देश के लिए, उसके पास अपना खाने के लिए अनाज है, वो भी बिना पैसे का। उसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, उसका भी बच्चा पढ़ने जाता है। तो आप नहीं मानते कि ये आरोप जो है ये सत्य हैं, इसमें कोई सत्यता है? सर गलत है सर, सरासर गलत। मोदी वोट चोर है? नहीं, मोदी जी वोट चोर नहीं है। मोदी ही एक नेता है कि जो भारत को अर्थ से लेकर क्या बोलते हैं आसमान तक ले जाएंगे। जो सही होता है उसको तो गाली, जो भी आप सही कहिएगा तो बोलेगा पागल है, चोर है। जो सही करता है उसको ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है, गलत का ज़्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। बिहार की जनता के बीच पहुंचे, आप बताइए मोदी जी वोट चोर? नहीं जी, चोर क्यों है? चोर नहीं है मोदी जी। मोदी जी तो हर राशन देते हैं, पढ़ाई लिखाई के देते हैं, कपड़े लत्ता देते हैं, सब तो देते हैं मोदी जी। मोदी जी? जी। राहुल जी को जानते हो? राहुल जी तो जो पहले थे वो काम किए थे, वो अब तो काम हुआ तो नहीं। राहुल गांधी हम जानते हैं, हम राहुल गांधी कैसे थोड़ी है कि नहीं जानते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। कभी नहीं मोदी जी चोरी करेंगे, सवाल नहीं है कि चोरी करेंगे। तो वो बोल रहे हैं 2014 से चोरी हो रहा है वोटों का, आप लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा है। आप दबाते हो कांग्रेस का बटन और दब जाता है बीजेपी का बटन। नहीं, हम भी एक तो पेड़ा के दुकान वाले हैं प्रताप सागर का। हाँ, हम भी लोग वोट देते हैं, देंगे तो बस मोदी जी को देंगे। मोदी को देंगे जी। अरे मोदी जी को काहे देंगे भैया? एकदम देंगे। मोदी जी सब काम कर रहे हैं, लाइट से लेकर रोड से लेकर घर से लेकर सब तो वही कर रहे हैं। दवाई बीरो सब वही कर रहे हैं। अरे कह रहे हैं महाराज इस बार तेजस्वी यादव जी को बनाइए। नहीं। तेजस्वी भैया? नहीं।
नहीं बनाएंगे। नहीं, लालू जी के बिटवा नहीं नहीं नहीं, हम मोदी जी को देंगे, वो देते हैं और देंगे। बस। हाँ, विकास पुरुष नीतीश कुमार। अब विकास पुरुष नीतीश कुमार। विकास पुरुष। हाँ, बिहार के लिए तो विकास पुरुष है। जंगल राज को खत्म करना ये साधारण चीज़ नहीं ना। कितना उन्होंने लड़ाई लिया है, इसके बारे में सोचा जाए। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा है सर, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन ये देखना चाहिए कि उसको सुधार कौन कर रहा है। तो सुधार तो नीतीश जी की है। आज जितना भी महिला लोग से आप पूछिए, जाइए हमारे गांव में, चाहे किसी भी पंचायत में जाइए, देखिए उनका जीवन स्तर कैसा ऊपर उठ रहा है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि बिहार इस बार चाहता है। किए हैं, नीतीश जी तो बहुत काम किए हैं जी। नीतीश जी जी, तो दोगे वोट आप? जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। लालटेन पर? नहीं नहीं नहीं, लंठन पर नहीं। अरे नहीं नहीं लालटेन पर नहीं ना। अरे तो लालटेन ही तो निशान है ना। अरे लंठन तो किरासन मिलता ही नहीं, तो दिया जलेगा कैसे। खत्म हो गया। किरासन नहीं मिलेगा तो जलेगा कैसे। तो काहे पर दोगे? हम देंगे मोदी जी में। मोदी जी में? जी, क्या निशान है मोदी जी का? मोदी जी का फुल निशान है, और क्या है। फुल निशान है। हाँ, बिहार के लोग हैं, बहुत चालाक हैं और बहुत तेज भी हैं। बाबा पेड़ा का हमारा प्लास्टिक कीजिए। पेड़ा खाएंगे। देखिए बाबा, पेड़ा बोलिए आप, उसमें हमारा आएगा। आप बताइए, कह रहे हैं मोदी जी वोट चोरी करते हैं। नहीं, नहीं, पक्की बात है? पक्की बात, हैं? पक्की बात। चोर हैं क्या मोदी जी? जी ना। हैं? आप बताइए महाराज, खड़े हुई 1 मिनट। जवान हो यार, मेरी तरह, राहुल गांधी जी की तरह। बोलिए सर। ये बताइए, मुझे पर तो पूरा ताव दिए हो, बढ़िया कुछ लगाते हो क्या? नहीं, ऐसे बैठ, ऐसे ही बैठ जाते खा हो? के चाय पिए थे, तो आप लोग को देखे तो बैठ गए। अरे वाह भाई, वाह भाई, आप। अच्छा ये बताइए, इधर आइए। कह रहे हैं मोदी जी को जानते हो आप? जी और राहुल गांधी जी को? जी, उनका भी जानता हूँ। उनका भी जानते हैं। कह रहे हैं मोदी जो है वो वोट चोरी करके बने हैं। देखिए, जो प्रतिनिधि चुन के जाता है उस पे एलिगेशन लगाना अच्छी बात नहीं है। चोरी तो हम नहीं कह सकते हैं, पर देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपको बिहार में या कोई भी स्टेट में विकास करवाना है तो विपक्ष का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये वोटर को या आदमी को समझना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वोट चोरी करवा। देखिए, विपक्ष वो तो वोट, जब चुनाव आता है तो एलिगेशन तरह लग जाते हैं, हर पार्टी का लोग लगाता है, लेकिन विपक्ष जब तक तगड़ा नहीं रहेगा तब तक आपको देश का, राज्य का विकास नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष तगड़ा कहाँ है? विपक्ष तो कभी बोलता है 20 सीट उसको देंगे। तेजस्वी जी कहते हैं कि कांग्रेस का जनाधारी नहीं है, उनको सीट देके करेंगे क्या। कांग्रेस कहती है कि भाई साहब हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ऐसे कैसे विपक्ष, यहाँ कहाँ है फिर मार्केट? वो तो ठीक है सर, लेकिन ये तो वोटर को समझना पड़ेगा ना। अगर काम करवाना है तो कोई भी जगह पे विपक्ष होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को आप क्या समझते हैं, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री? ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। आप जब बताइए। चुनाव आयोग करा रहा है सर, तो आप कैसे बोल सकते हैं? क्या गलत बोल रहे हैं? आप बताइए सर, लगता है आपको मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं? सर, मोदी जी चोरी करते हैं नहीं, बगैर वादा के पक्का नहीं है। कौन सा वादा आपको लगता है कि ठहर गया है? करते हैं तो करते नहीं है। ये कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा कहाँ हटा। सब देखिए, गली में, गच्ची में, हाँ, हर चीज़ का दिक्कत है। नीतीश कुमार कहते हैं कि दारू बंद है, हर गली में मिलता है दारू, दारू मिल रही है हर गली में। देखिए भाई साहब, ये शराब वाला जो मामला है ना बिहार में, ये बहुत तगड़ा है। ये सरकार बिहार में शराब बंद करने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई साहब दारू आप जहां चाहें वहां मिल जाएगी आपको, लेकिन दुगना पैसा देना पड़ेगा। भाई साहब आए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार, 1 मिनट खड़े होइए आप मेरे साथ। हाँ, 1 मिनट हो जाइए। क्या लग रहा है? सबसे पहला सवाल तो ये चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी जी ने बम फोड़ दिया। उनका कहना है कि ऐसा बम फोड़ा है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो वोट चोरी करने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं, जनता के वोट से नहीं बने हैं। इस पर मेरा तो विश्वास नहीं है कि वोट में कोई गड़बड़ी हुई है। आपको नहीं लगता? ना, हमको नहीं लगता है। मोदी जी वोट चोर नहीं है, आपको लगता है? कभी चोर नहीं है, एकदम चोर नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी वोट चोर। झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं प्रधानमंत्री की गद्दी पर जो बैठे हैं वो वोट चोरी करके बैठे ना, हैं। मतलब का बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि पीएम को वोट मिला है
जनता का बल पर मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है। अच्छा, वोट चोरी वाला मामला वोट नहीं है। चोरी वाला मामला नहीं है। देखिए, बिहार चुनाव से ठीक पहले आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जनता क्या बोल रही है और आखिरकार वोट चोरी वाली जो बात हो रही है उसको लेकर बिहार के लोगों की क्या राय है। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है बाबा, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है राबड़ी। क्या बना रहे हैं बाबा? राबड़ी। रबड़ी। कुछ जानते हैं मोदी जी को? कोई तो क्या राहुल गांधी जी को? चलिए, खैर बाबा अपने व्यापार में लगे हुए हैं, राजनीतिक लोग हैं जो अपनी अपनी चर्चाओं में बने हुए हैं। जनता जनार्दन है, कुछ लोगों को सीधे वोट देना होता है। लेकिन ये जो आरोप की राजनीति शुरू हुई है, इसको लेकर बिहार जहां चुनाव होने हैं वहां की जनता की क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बक्सर जिला, बिहार।